इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना, ये कहानी रात में अकेले सुनना मना है, क्योंकि जो आखिरी कमरे तक पहुंच जाता है वो कभी पूरा वापस नहीं आता। राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। सूरज ढलते ही इस गांव की हवा बदल जाती थी। गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। हवेली के शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे आधे सड़े हुए थे और रात के अंधेरे में वह हवेली किसी जिंदा चीज की तरह सांस लेती हुई लगती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली का आखिरी कमरा कभी बंद नहीं होता, इसलिए गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। अमन कई साल बाद शहर से अपने गांव लौटा था। शहर की तेज जिंदगी ने उसे इन बातों से दूर कर दिया था। उसके लिए ये सब सिर्फ पुराने लोगों की बनाई हुई डरावनी कहानियां थीं। गांव पहुंचकर उसने देखा कि लोग आज भी हवेली का नाम लेते ही अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। उस रात मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर बादल थे, हवा बहुत धीमी थी और फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अमन को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। तभी यह आवाज बाहर से नहीं थी, जैसे कहीं बहुत पास से आ रही हो। लकड़ी के दरवाजे पर कोई धीरे धीरे खटखटा रहा था। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद हवा होगी। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। जैसे ही वह हवेली के सामने पहुंचा, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में उसे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। परछाई हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। फिर एक धीमी ठंडी आवाज आई। अमन सिहर उठा, क्योंकि यह आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी और उसकी माँ 10 साल पहले मर चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। डर के बावजूद किसी अनजानी ताकत ने उसे हवेली के अंदर खींच लिया। हवेली के अंदर हवा ठंडी थी और हर कदम पर फर्श चरमराता था। आखिर वह उस दरवाजे के सामने खड़ा था। आखिरी कमरा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा बाहर से नहीं खुला। अगले ही पल दरवाजा अपने आप अंदर से खुल गया। कमरे के अंदर एक अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर नमी थी और बीच में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अमन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, जो भी इस कमरे में आया उसने अपना एक हिस्सा यहीं छोड़ दिया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी अपनी परछाई दीवार पर नहीं थी। वह उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने अमन को देखा। वह बिल्कुल सामान्य था। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन एक फर्क था। अब उसकी परछाई धूप में भी उसके साथ चल रही थी और आज भी उस हवेली का आखिरी कमरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमन के साथ आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।